तो यार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग पढ़ा रहे NCERT का चैप्टर 8 मोशन, और ये है NCERT का फिज़िक्स। तो अभी हम लोग इसे कुछ पार्ट में कवर करेंगे। तो हम लोग पहले अभी देखते पढ़ते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर एट फ्लाई. Bird fly, fish swim, blood flow in veins and arteries and car move, atom molecules, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो we often preserve an object to be in motion when it is position change with time. और हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। However, there are situations when motion is inferred through the indirect evidence. For example, we infer motion of air by observing the movement of dust and movement of leaf, branch, and tree. What are the causes of phenomenon of sunrise, sunset, changing of season due to the motion of earth? It is true, why do not directly perceive the motion of the earth? ठीक है, तो इन सब का आंसर हमें आज के इस क्वेश्चन में मिलने वाला है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है, ये जितना था यहाँ से लेके यहाँ तक का सबका आंसर आज हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। इस चैप्टर में मोशन में इस चैप्टर मोशन में हमें मिलने वाला है। अभी हम लोग पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन, स्टेशनरी फॉर समथिंग अदर। यानी अगर ये एक ट्रेन है और अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हो और अगर इस तरफ बाहर में एक कोई शॉप है, मान लो यहाँ पे शॉप है, तो आपको क्या लगेगा कि ये शॉप जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वो मोशन में, और आपको लगेगा आप रेस्ट में। बट अगर यही चीज़ आप बाहर खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, शॉप के पास आप खड़े हो और आप इस ट्रेन को देख रहे हो। एक सेकेंड, हम अच्छे से एक बार फिर डायग्राम बनाते हैं। आप यहाँ खड़े हो स्टेशनरी शॉप के पास, तो आपको क्या लगेगा कि ये ट्रेन जो है इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं और वो पूरा ट्रेन जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जैसे ट्री जो है हमें पीछे दिखता है जब अगर हम मूविंग बस में, तो अगर आप बस में हैं, यहाँ पे अगर एक ट्री है तो आपको लगेगा क्या कि ट्री इस साइड जा रहा है। अगर आप बाहर है तो आपको लगेगा बस इस साइड जा रहा है। तो यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यही कुछ मोशंस होते हैं। मोशन आर कॉम्प्लेक्स। मोशन जो है सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, सबसे हार्ड चीज़ होता है, मुश्किल चीज़ होता है। ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है, कोई सर्कुलर पाथ में भी चलता है, कुछ इस टाइप। उसके आगे है देयर में भी सिचुएशन इन्वॉल्विंग बोथ, यानी ऐसा कोई सिचुएशन भी हो सकता है जिसमें दोनों ही हो, जैसे वो चीज़ स्ट्रेट भी चल रही हो और सर्कुलर मोशन में भी हो, सर्कुलर पाथ पे भी हो और स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। ठीक है, उसके बाद इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न फर्स्ट टू डिस्क्राइब द मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। यानी इस चैप्टर 8 में मोशन में, कौन से चैप्टर 8 मोशन में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसे चलती है, क्यों चलती है, और हर एक चीज़ बताने वाले हैं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। We shall also learn express such motion through some simple equation graphic. Later we shall discuss on circular motion. यानी इस तरीके को ग्राफ ये इस टाइप का हो जाएगा और आपको कुछ न्यूमेरिकल 9th क्लास में सबसे ज़रूरी होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स। सॉरी, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कैसे बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये एक्टिविटी बोल रहा है डिस्कस द वेदर वॉल ऑफ योर क्लासरूम डेस्ट योर मोशन। यानी अगर आप बैठे हो और ये क्लास का वॉल है तो बताओ कि वो जो वॉल है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो आप इसके बारे में सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Activity 8.2. Have you ever experienced that the train sitting in you appear to move while it is at rest?
डिस्कस योर एक्सपीरियंस। तो ये मैंने बता चुका है, तो इससे पहले मैंने अगर नहीं सुना तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हैं। थिंक एंड एक्ट वी समटाइम इन डेंजर बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, स्पेशली दैट इरेल द अनकंट्रोल। ऐसे इसमें कुछ है नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं, डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को क्या डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो वी डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ एनी पथ बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट। यानी आपका मेन जो है रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है कि कोई चीज़ किस, अगर आप बाहर खड़े हो और ये अगर एक बस है, ये दरवाज़ा अगर ये बस है, तो आपको क्या लगेगा कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। और ये जो है मोशन पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मोशन में, बिकॉज क्योंकि ये जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसे समझेंगे। तो अगर सोचो कि अगर आप कोई विलेज में है, वहाँ से आपका स्कूल जो है नॉर्थ की तरफ, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आपको रेलवे स्टेशन भी जाना है। हैव स्पेसिफाई द पोजीशन स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज रेफरेंस पॉइंट। यानी आपको मेन कहाँ पहुँचना है या आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन, तो इसमें क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो हम लोग देख सकते और भी कोई रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा स्कूल, ये हो जाएगा रेलवे स्टेशन। तो अगर आप यहाँ यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आते हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ होगा। अगर फिर वही यहाँ से आप यहाँ चल जाते हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मतलब जो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से वो निकल रहा उसी, और उस लाइन को ओरिजिन कहते हैं। जैसे मान लो ये अगर ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका रेफरेंस पॉइंट। कैसे, तो ये ओ मानता है भी एक पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका ग्राफ। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये लाइन ओरिजिन। जो भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से पास करे, उसे ओरिजिन कहते हैं बेटा। और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, नहीं यकीन है तो देख सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो अब क्या, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो क्या कह रहा है, मोशन जो कि हो स्ट्रेट लाइन में। चलो पहले पढ़ते हैं इसे अब हम लोग। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इन द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सबसे इजी मोशन होता है स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो ना, सबसे इजी मोशन होता है क्या, स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसे एक एग्जांपल कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे आप समझिए कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट जर्नी फ्रॉम ओ, ठीक है। इसमें बताया गया है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, ये डायग्राम है, ठीक है। ओ यानी यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो पढ़ते हैं आप कहाँ तक है। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इंस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग पहले कहाँ, टोटल पाथ कितना कवर हुआ आपका, ये देखें। टोटल पाथ आपको यहाँ से यहाँ तक हुआ पहले 60 प्लस यहाँ से आपको 35 हो गया, तो इसमें हो जाएगा 95 किलोमीटर आ गया। उसके बाद फिर वो ओ से ए तक गया था, वो था 60 किलोमीटर। फिर यहाँ से ए से वो बी पे आया था, वो हुआ +25, यानी कि 85 किलोमीटर ये हो गया। अब यहाँ ये अब बोल रहा है कि ये तो भाई
55 डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी है, ये पॉइंट है, आप घूम के यहाँ आते हैं और आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस भी होगा 5, डिस्प्लेसमेंट भी होगा 5। अगर आप यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाते हैं 2.5 किलोमीटर पे, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू 5 किलोमीटर आप पहले चले, फिर 2.5 बाद में चले, तो कितना होगा? 5 6 7.5, यानी आपका डिस्टेंस हो जाएगा 7.5। बट यही बात डिस्प्लेसमेंट में होगा, आपको वो कहाँ से चल के स्टार्ट किया था? 0 से वो कहाँ तक आया था? 2.5 पे आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट 2.5। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल वैल्यू सब जहाँ जाके ख़त्म होता है, वहाँ से उस प्लेस से कितने दूरी पे अभी आप खड़े हुए हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बस, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है एक डिस्टेंस से, कैन ही हैव अ डिस्प्लेसमेंट 0? यस। अगर आप इस यहाँ से स्टार्ट होकर घूम के यहीं पे आते तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो इसका आंसर पहले तो होगा यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। आप यही एग्जांपल दे सकते हैं। अ मैन ट्रैवल फ्रॉम जीरो his initial place to final and then back to the initial place, and the displacement will 0. So second question, a farmer move along the boundary of 10.40 seconds. What is the magnitude of displacement on 2.20 seconds? यानी कि 10 मीटर, क्या बोल रहा है, 10 मिनट 30 सेकंड में वो जो है एक राउंड मारता है, तो 10 मिनट, तो यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकंड में कितना होगा? तो आपको इसी तरह इसको निकालना है। ये सेकंड और सेकंड का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा मतलब कि कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू कौन? इट कैन नॉट बी 0। तो ये है सरासर गलत, क्योंकि आप इनिशियल प्लेस से बैक टू इनिशियल प्लेस आते तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता। इट मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो है उसके ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो अगले चैप्टर में यही पढ़ने वाले हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्द हम लोग लाने वाले। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।